हेलो टूल रूम फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल मस्त हो गए। सो गाइस, अगर आपसे कोई पूछे या मैं आपसे पूछूं या मेरे से कोई पूछे, अगर हम अपना कोई भी टूल वायर कट के लिए बीएमसी के लिए देते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मैटर ये हो जाता है, हमारा कोई मटेरियल होता है। कई बार ऐसा आप देखते होंगे मटेरियल आपका मानते हैं 1,000 रुपये का होगा, लेकिन उसमें वायर कट का जो काम हो जाता है वो पता लगता है 5,000 रुपये हो गया। यानी कि कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, चाहे बीएमसी हो चाहे वायर कट हुआ। तो भाई अगर हम इतना कॉस्टली कोई काम करवा रहे हैं तो उसमें हमें बातों का कौन कौन सा ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम भी ना आए और हमसे कोई गलती भी ना हो। क्योंकि प्रॉब्लम आना, गलती होने से कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम। एक तो आपका मटेरियल भी बेकार हो सकता है, यानी कि मटेरियल आपका वेस्टेज हो गया। उसके ऊपर सिर्फ मटेरियल आपने 1,000 रुपये का लाया, बात मटेरियल की नहीं, मटेरियल लेकर आया, आपने मशीनिंग किया, अगर आपने वायर कटिंग दिया, हार्डिंग वगैरह किया या बीएमसी पे दिए, बहुत सारे काम आपने करके दिए, उसके बाद वो रिजेक्ट हो गया। तो 1,000 रुपये का आइटम वो 5,000 रुपये का हो चुका था जब तक सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद। अगर फिर रिजेक्ट होता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है, डिले अलग से होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक बात नहीं होती कि यार चलो मटेरियल छोटा सा रिजेक्ट हो, कोई बात नहीं, उसके पीछे सारे प्रोसेस आपके सारे डिले हो जाते हैं। अब मुद्दे वाली बात करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना एक्चुअली मेरे पास कमेंट आया हुआ था सलमान सर का। मैंने उनको हालांकि रिप्लाई भी कर दिया था, मैं जल्दी आपको इसके बारे में बता भी दूंगा, यदि मेरे पास जानकारी हो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो लेकिन उन्होंने मेरे से ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, नहीं सर प्लीज़ बताइएगा बताइए। हो सकता है उनसे कोई पूछा भी हो और ना भी पूछा हो तो फिर भी जानकारी होना ज़रूरी है। हालांकि मैंने इसके ऊपर अपनी कई सारी वीडियो जब बताया हुआ है, तो हर वीडियो में लगभग मेरे जितना लगता है कितना कवर करना चाहिए मैंने कवर भी किया है, लेकिन फिर भी आज स्पेशल इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बात लेते हैं हम वायर कट की। ठीक है, कोई भी मटेरियल अगर हमारा वायर कट के लिए जाना होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने पहले बताया है, कभी भी आपको वायर कट करवाना हो तो मटेरियल को पहले हार्ड करवाएंगे। ठीक है, पहले हीट ट्रीटमेंट यानी कि हार्डिंग पहले करवाएंगे, उसके बाद वायर कट का काम करवाएंगे। पहला काम आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। काफ़ी लोगों ने पूछा कि पहले करवाना है या बाद में करवाना है। पहले हार्डिंग करवाएंगे, उसके बाद जाकर वायर कट करवाएंगे। 99% केसेस में ऐसा होता है, लेकिन 1% केस ऐसा भी होता है जहां पर आपको सॉफ्ट भी कटवाना पड़ता है। ठीक है, सॉफ्ट भी कटवाना पड़ जाता है। वो कुछ केस ऐसे बनते हैं जहां पर आपको जैसे कि बोल्टिंग वगैरह में दिक्कत हो, कोई पुरानी डाई प्लेट है, बोल्टिंग वगैरह में आपको लगता है दिक्कत हो रही है, तो मैं वायर कट का पूरा काम करवा लेता हूँ, डबल डाल के बोल्ट ट्रांसफर कर लूँगा। या हो सकता है कोई बेंडिंग की डाई वगैरह हो और आप उसको वायर कट पर कटवा रहे हैं, बाद में उसमें रेडियस वगैरह डालनी हो, फाइल वाइल मारनी हो, तो इन सब चीज़ों अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो उस केस में जाकर 1% ऐसा होता है जहां पर आपको सॉफ्ट कटवाना होता है। ठीक है, बाकी 99% आप हार्ड करवाने के बाद कटवाते हैं। अगर नहीं कटते हैं ऐसा तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए कोई प्लेट इतनी बड़ी है, आपने उसको वायर कट का काम करवा लिया, फिर आपने हीट ट्रीटमेंट करवाया तो प्लेट अगर टेढ़ी हो गई, गर्म हो, क्योंकि हीट होती है, अगर टेढ़ी हो गई तो आपने सीधा कर दिया लेकिन होल वगैरह सीधा नहीं रह पाते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमें आ जाती हैं। ठीक है, तो इस केस में आप ध्यान रखेंगे हार्डिंग पहले होती है। पहली चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ ये, अगर आप जब भी उसके हार्डिंग के लिए दे रहे हैं उससे पहले आप बोल्टिंग वगैरह सारा कुछ चेक करेंगे कि आपने जो बोल्टिंग थी, यानी कि आपने ड्रिल तो कर दिया, हो सकता है आपने टेपिंग करना भूल गए या आप रीमर कर रहे थे, रीमर करना भूल गए। तो अगर आपको जो भी चीज़ें हैं उस सब चीज़ों को पहले एक बार नहीं 2 बार 3 बार उसको क्लियर करके देखें। डबल कर रहे हैं तो आपको डबल डाल के देख लें। कुछ भी काम कर रहे हैं उसको पहले आप खुद मतलब फुल प्रूफ एक्सप्लेन कर लो, देख लो 1 बार 2 बार 3 बार। जब हार्डिंग पे दे दिया तब आपने इससे पहले ये देख लिया, जब वायर कट पे दे रहे हो तो आप उस पर अपना फ्रंट भी लिख दो। हो सकता है कि आपने टेपिंग को पूरा पार नहीं, हालांकि वो लोग वहाँ पे देखते भी हैं वायर कट वाले, लेकिन अगर आप एक बार खुद से लिख के दे रहे हैं तो आप भी सिक्योर है और सामने वाले बंदे को डबल वेरिफिकेशन हो जाता है। आप लिख के दे दो कि भाई टॉप हो गया, ये फ्रंट हो गया और ये चीज़ें कुछ प्रोफाइल भी मतलब बना दो ताकि आदमी को समझने में आसानी हो जाए। तो ये चीज़ें आप करके दे सकते हो। उसके बाद जब वायर कट का जब आप डाटा बनवाते हो, डाटा बनवाते समय आप XYZ को सारा कुछ आप वहाँ पे अपने सामने बनवाओ, देखो समझो कि उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है क्या नहीं। हालांकि जो वायर कट वाले उसकी जिम्मेदारी बनती है वो सारा कुछ सही करते हैं, लेकिन यार मुझे भी तो जानकारी होना जरूरी है ना कि जो मैं करवा रहा हूँ सही करवा रहा हूँ नहीं करवा रहा हूँ। मुझे जहाँ फिटमेंट करना, कई बार होता है ना, हम सिंगल प्लेट लेकर गए, मान लिया हमने कोई डाई प्लेट, हमने उसको चेंज करवाया, वायर कट का डाटा किसी और के पास था, हमने किसी और के पास जाके नए सिरे से बनवा रहे हैं, तो हमें बहुत चीज़ों ध्यान देना पड़ता है वहाँ पर। उसकी डावल वगैरह अलाइनमेंट वगैरह मिलेगी नहीं मिलेगी, कहाँ पे क्या दिक्कतें आएंगी, वो हर चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ध्यान से देखना है। एक बार देखो 2 बार देखो। कुछ अगर आप ब्लैंक वगैरह कटवा रहे हो तो उसको 1 पीस 2 पीस कटवा के पहले ट्रायल करके चेक करके देखो सही आ रहा है कि नहीं, लगता है भाई सही हो रहा तो आगे और कटवाओ। कोई डाई प्लेट भी आप कटवा रहे हो तो अभी आप पहले उसको डाटा को क्लियर कर लो। कुछ पीस है तो आपको पीस को भी चेक कर लो, हाँ भाई ठीक है हमारा पीस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है यहाँ डबल बन रहा है, यहाँ बोल्ट बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास इतना स्पेस बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी डाई कमजोर बनेगी, डाई फट सकती है। इस तरीके जितनी भी चीज़ें आप वहाँ पर वो क्लियर कर लोगे। अब मतलब लगभग चीज़ें इतनी ही होती हैं, होने के लिए तो और भी कुछ हो सकता है, बट मेरा जो मतलब मेन पॉइंट था वो सारा मैंने इसमें कवर कर दिया। बात करते हैं अब दोस्तों बीएमसी के बारे में।
बीएमसी में सीधी सी बात होती है 3D, मतलब जानते होंगे आपका 3D मॉडल बनता है, उसके ऊपर बीएमसी पे काम हो जाता है। यानी जब आपका 3D मॉडल बनता है तो आपको आप पूरा क्लियर पता चल जाता है। और यही जब बात आपकी वायर कट की थी तो वहाँ पे 2D डाटा चलता है, यानी कि ऑटोकैड में 2D डाटा चलता है, तो वहाँ पे वायर कट से अपना काम होता है। लेकिन जब यही बात बीएमसी के ऊपर आती है तो बीएमसी में 3D मॉडल चलता है, यानी कि जो चीज़ आपको दिखाई जाएगी ना, आप मतलब घुमा फिरा के, यानी कि उसके सारे व्यू आप देख पाएंगे 3D, यानी कि 360 डिग्री में सारा कुछ आप उसको घुमा फिरा के देख पाएंगे। आपको पता चल जाएगा हाँ जी, जो मैं कटवा रहा हूँ, जो मैं बनवा रहा हूँ, वो चीज़ बनने के बाद एक्चुअली ऐसा बनेगा और ऐसा दिखेगा और ऐसा होगा। वो चीज़ें आपको बिल्कुल वहीं मतलब बिल्कुल कटने से पहले ही सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं वहाँ पर। वो भी बिल्कुल आपको आइसोमेट्रिक तरह मतलब पूरा घुमा फिरा के 360 में पूरा देख सकते हैं भाई। ठीक है, मेरा बोल्ट यहाँ पर आ रहा था, मेरा रेडियस यहाँ पर आ रहा था, मेरा यहाँ पे टूल कट रहा था, यहाँ पर मेरा कितना आर देना पड़ रहा था, अच्छा मैं इतने आर दे रहा तो मेरा पीस ऐसे लग रहा था, अच्छा ठीक है मेरा यहाँ पे पीस आगे कर सकता हूँ। मतलब वहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर सारा कुछ देख सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपने वहाँ पे दे दिया वही चीज़ आपको वहाँ पे कटेगा, क्योंकि वहाँ पे डाटा ही बन चुका है। वहाँ पर ये मिस नहीं होता, नहीं यार मैंने वहाँ पे आर 10 का दिया, वहाँ 5 का हो गया होगा, यार मैंने वहाँ पे गहराई 15 की दी थी, वहाँ 5 हो गई होगी। तो ऐसा मिस्टेक नहीं होता, क्योंकि वो सब चीज़ ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। जो आपने बना दिया मॉडल, उसी मॉडल पे अपना वो मशीन काम करती है। तो ये प्रोसेस होता है आपका बीएमसी का। बीएमसी पे भी अगर आप दे रहे हैं तो उस बीएमसी पे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि बीएमसी पे जो भी मटेरियल जाता है आपका सॉफ्ट जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिए, कहीं ऐसा मत सोचिए नहीं हार्ड मटेरियल जाता है, क्योंकि हार्ड नहीं काटता, सॉफ्ट को ही काटता है। और आपको जब मटेरियल वहाँ पे देते हैं तो अपना ड्रिलिंग बोल्टिंग वगैरह भी आप पहले देख लें कि भाई मेरा बोल्टिंग कहाँ पे कर रहा हूँ। और कई बार ऐसा भी केस बन जाता है कि बीएमसी वाले खुद क्लेम करने के लिए, पकड़ने के लिए भी बोल्टिंग करते हैं। तो अगर आप अपनी बोल्टिंग पहले से करना चाहें तो आप करके दे सकते हैं, ताकि वो उसी बोल्ट को पकड़ के वो आगे काम कर ले। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने बोल्टिंग करके दिया, उसके जस्ट बगल में मतलब उन्होंने बोल्टिंग करके अपना टाइट करके आपको काम करके दे दिया, बाद में पता चला कि आपकी बोल्टिंग भी वहीं पर आ रही है, किसी आपने डाई को चेंज किया। तो इसलिए आप पहले से वेरीफाई कर लो भाई कहाँ पे क्या है। 4 बोल्ट करने, 2 बोल्ट करने, आप पहले से करके दे दो, तो उसी बोल्ट को क्लेम कर लेंगे, अपना बीएमसी काम कर देंगे। या फिर हो सकता है कि आपने बीएमसी काम करवाया, उसमें कोई डाबल है, कोई होल है, उसको मास्टर मान के आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना है, तो आप उसको देखोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको वहीं पर देखनी है। 3D जब अभी आप बनता है वहाँ पर आप खुद देखिए, हाँ भाई ठीक है ऐसा आएगा, हमारा पीस ऐसे बैठ रहा है, या कुछ स्प्रिंग बैक लगता है कि भाई स्प्रिंग बैक मारेगा। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में इसको क्लियर भी किया था, अगर आपको लगता है स्प्रिंग बैक मारेगा तो थोड़ा सा आप पहले से डिग्री को तोड़ के चलेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको जब भी पता चलती है। काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी हैं, जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करवाओगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा, हाँ भाई ठीक है मैंने यहाँ देखना था, यहाँ देखना था। ऑलमोस्ट ज़्यादातर तो यही सब चीज़ें होती हैं, और बहुत होने के लिए बहुत कुछ हो सकती है। लेकिन वो क्या है, जितनी बात पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी था या जो मेरे साथ हो सकता था, जो ऐसा ज़्यादा होने की संभावना, तो सारा कुछ मैंने कवर कर दिया इस वीडियो में। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोग अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ और भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।